नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 चांद से थोड़ी सी गप्पें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। प्रसंग है बच्चों इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं का सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों स्लार्थ है। कवि जी कहते हैं कि 10-11 साल की बच्ची चांद को देखकर कहती है कि आप गोल मटोल दिखाई देते हैं, लेकिन गोल मटोल दिखाई देते हुए भी कुछ तिरछे व टेढ़े नजर आते हैं। वह आकाश को चांद के कपड़े बताती है। आसमान में छाए तारों को चांद के कपड़ों के चमकते सितारे हैं। चांद का पूरा शरीर वस्त्रों से ढका है। वह वस्त्र केवल आकाश में दिखाई देने वाले सितारे हैं। केवल उसमें चांद का गोरा सा मुंह ही दिखाई दे रहा है। उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। दूसरा है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते हैं जब तक आप बिल्कुल गोल मटोल ना हो जाएं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। सलार्थ है इसका। कवि कहता है कि बच्ची चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़ा टेढ़े दिखाई देते हैं। हमें पता है आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक आप पूरे गोल मटोल ना हो जाएं। तब तक आप रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। आपकी यह बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। देखो बच्चों, यह है हमारा चांद। इस तरह से बच्ची जो है वो चांद को देखकर बातें करती है। अब आइए अब पढ़ते हैं अभ्यास। आसमान में चांद कैसा नजर आता है? तो जैसा हमने अभी पीछे देखा कि आसमान में चांद तिरछा नजर आता है। प्रश्न नंबर 2 है, चांद की क्या विशेषता है? तो बच्चों उत्तर है इसका, चांद सदा एक सा नहीं रहता, वह कभी घटता है तो कभी बढ़ता रहता है। प्रश्न नंबर 3, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हूं। ख है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो बच्चों उत्तर है इसका, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। इस तरह से आप इस कविता को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बच्चों लिख सकते हैं। धन्यवाद।